So student, this is exercise 6.2. 6.2 question number 9. ABCD is a trapezium. ये देखिए, okay. AB parallel to DC, okay. And diagonals intersect. डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पर। क्या आपको प्रूव करना है? टू प्रूव क्या करना है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ध्यान से देखिए आप, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके, ठीक है ना, और एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया के द्वारा। तो अभी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीखे हैं, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से करेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आगे वाली एक्सरसाइज में। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा सर? क्योंकि जो बेसिक ड्रॉ ओ के पैरेलल टू ए बी, एक लाइन हमने खींची है ओके विच इज पैरेलल टू ए बी। पैरेलल लाइन क्यों खींची, उसके पीछे वजह बता रहा हूं मैं आपको। वजह ये है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमेशा एक पैरेलल लाइन होती है किसी ट्रायंगल के एक साइड के, एंड इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यहाँ पर बेसिक ट्रेपीजियम दिया था, कोई लाइन पैरेलल नहीं थी, तो उसको हम पैरेलल कर रहे हैं। ओके हमने खींच लिया पैरेलल किसके? ए बी के। अब प्रूफ पर आते हैं। देखिए इन ट्रायंगल, अब देखिए ओके पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन किया है हमने ना, ओके। तो इससे आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए। इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये लो मिटा दिया। ओके पैरेलल है ए बी के, क्या मिलेगा? ए के अपॉन के डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ध्यान से देखिए, ए के अपॉन के डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट। ओके इज पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के जो पैरेलल है, क्योंकि दे रखा है, और ए बी सी डी जे ट्रेपीजियम। दिस इंप्लाइज दैट ओके इज आल्सो पैरेलल टू, ओके डीसी के भी पैरेलल है। देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन में ओके ए बी के पैरेलल खींचा था, और ये ट्रेपीजियम है, ए बी डी सी के पैरेलल है। ए लाइन इसके है, ए लाइन इसके, यानी ए और ए लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो इससे क्या मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ इस लाइन को। ओके पैरेलल टू डी सी है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? ओके पैरेलल और डी सी से क्या मिलेगा आपको? ए के अपॉन के डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ये आपका सेकेंड है यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिलेगा? ए के अपॉन के डी दोनों में कॉमन आया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, व्हाट डज इट मीन? राइट हैंड साइड विल बी आल्सो इक्वल। ओ बी अपॉन ओ डी, OP अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। AO और AO अपॉन BO इज इक्वल टू, अब आप एक काम कीजिए कि AO को आप यहीं रहने दीजिए, OC को इधर ले आइए। OC को इधर ले आते हैं। यहाँ मेरा फोकस जा रहा है कि हमें लाना क्या है। AO के सामने सबसे पहले तो इसे ऐसे लिख लो, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO।
अब आप क्या करो, इस OC को इधर ले जाओ और BO को इधर ले आओ, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। यहाँ मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया और फिर उसके बाद क्या किया, इस चीज को मैं यहाँ लाया हूँ और इस चीज को यहाँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि प्रूफ में मुझे यही लाना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, हेंस प्रूफ। तो समझ में आया बेटा आपको? इसमें जो है इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है अगली एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा। एक तो है कंस्ट्रक्शन करके, कंस्ट्रक्शन किया, ये लाइन इसके पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दिया, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दिया, दैट्स इट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल हो गए। इक्वल करने के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पर सफलिंग करनी थी, क्योंकि जो प्रूव करके लाना है उस चीज के लिए, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ऐसा करके। क्लियर है बेटा? इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। प्रूफ क्या करना है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम मीन्स, दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूं आपको प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD। अगर आप ये प्रूफ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। यहां पर भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या, ड्रॉ OK पैरेलल टू AB, एक OK लाइन किसके पैरेलल खींच दिया बेटा, AB के। थोड़ी देर के लिए इसे मिटा दो, प्रूफ में आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल ABD में क्या हो रहा है, हो ये रहा है OK पैरेलल टू AB। OK AB के पैरेलल है तो क्या मिलेगा आपको, AK अपॉन KD इज इक्वल टू BO अपॉन DO यूजिंग BPT। अब बेटा ध्यान देना, बेटा माइक नहीं होना चाहिए। AK अपॉन KD इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब आप देखिए ध्यान से, किसी तरीके से ये आपको दिया हुआ है क्या, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। अब आप एक काम करो कि इस BO जो यहाँ पर है, इस BO को आप इधर ले आओ, BO को आप इधर ले आओ, देखो क्या मिलता है इससे, BO अपॉन DO और यहाँ CO आ जाएगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब ध्यान से देखो आप, ये आपका सेकंड हो गया, जो गिवन था उसी में आपने डायगोनल जो ये क्रॉस में इधर है, BO को इधर ले गए और CO को इधर ले आए। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कोई बताएगा? देखिए फर्स्ट में क्या था, BO अपॉन DO, सेकंड में भी राइट हैंड साइड में क्या आ गया, BO अपॉन DO, जानबूझ के मैं BO अपॉन DO लाया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, जब राइट हैंड साइड इक्वलाइज हो गए, BO अपॉन DO, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे ना, AK अपॉन KD इज इक्वल टू AO अपॉन CO। अब इस चीज को आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो मैं प्रूफ करके लाया हूं इसको डायग्राम में जरा ध्यान से देखिए, क्या है, AK अपॉन KD इज इक्वल टू AO अपॉन CO। इसका मतलब AK अपॉन KD इज इक्वल टू AO अपॉन CO है। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, OK इज पैरेलल टू DC। भाई देखिए AK अपॉन KD इज इक्वल टू AO अपॉन CO। इसका मतलब क्या हुआ, OK पैरेलल टू DC यूजिंग व्हाट, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जब कोई एक लाइन सेगमेंट किसी
ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड, तीसरे के पैरेलल होगी। यही तो होता है ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब आप देखिए, लेकिन अभी आपने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था, बट कंस्ट्रक्शन में क्या लिया है, ओके पैरेलल टू AB लिया था, ओके DC के भी पैरेलल है, ओके AB के भी पैरेलल है, एक ही लाइन DC और AB दोनों के पैरेलल है। What does it mean? This implies that AP is parallel to DC. ओके के पैरेलल AB भी है, ओके के पैरेलल DC भी है। इसका मतलब AB पैरेलल टू DC या CD कहिए। So ABCD is a ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो इसने दे रखा है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन CO हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक है कि अगर हम इसको और इसको दो ट्राइंगल को मान रहे हैं कि सिमिलर है, AO इसका साइड है तो इसका साइड क्या आएगा, करेस्पॉन्डिंग CO आएगा, BO इसका आएगा तो DO किसका आएगा, इसका आएगा। इसलिए यहाँ पर हमने एक्सचेंज किए। बात समझ में आ गई बेटा? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए?